हम देखेंगे क्लास 11 चैप्टर 1 यानी सेट हम लोग समुच्चय पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने समुच्चयों का सम्मिलन के बारे में देखा था। आज के वीडियो में सर्वनिष्ठ के बारे में हम लोग समझेंगे कि सर्वनिष्ठ होता क्या है, यानी सर्वनिष्ठ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो देखिए पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं कि दो या दो से अधिक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ जो होगा वह समुच्चय होगा जिसका अवयव जो है सेट ए में भी होना चाहिए और साथ ही साथ सेट बी में भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सिंपल परिभाषा है कि जो कॉमन जो हम एलिमेंट देखते हैं ना, कॉमन एलिमेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको जो है मान लेते हैं कि दो सेट रहेगा ए और एक सेट रहेगा बी, और इस तरह के साइन को हम बोलते हैं क्या, इंटरसेक्शन का साइन बोला जाता है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, ए इंटरसेक्शन बी या ए सर्वनिष्ठ बी। ठीक है, और इसको जो है इसका डिफिनीशन हुआ एक्स सच दैट एक्स जो है ए का एलिमेंट होगा और यहाँ पर और होगा। सम्मिलन में हमने यहाँ पर या लिखा था, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे, और लिखेंगे, और एक्स एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मेरा एक्स होगा वह ए का एलिमेंट होगा और बी का भी एलिमेंट होगा। सम्मिलन में क्या था कि वह या तो एक्स का एलिमेंट होता था या बी का एलिमेंट होता था या दोनों का होता था, लेकिन इसमें दोनों का एलिमेंट होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई सेट ए बराबर है 1 2 3 4 और एक सेट बी बराबर है 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ए पहले लिखेंगे 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी लिखेंगे 3 4 5 6 7। ठीक है, ठीक, फिर आगे क्या करेंगे, इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो देखिए अब इस दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वही इंटरसेक्शन में आएगा। तो देखिए कॉमन क्या है दोनों में, 3 4 दोनों में है ना, तो जो कॉमन एलिमेंट है वही हमारा इंटरसेक्शन होगा, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आ गया, 3 4 आ गया। ठीक है, अब आगे एक दो एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं कि ए बराबर है ए बी सी डी ई, बी बराबर है जी एच आई। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ए और बी का इंटरसेक्शन निकालिए, ठीक, तो देखिए इस दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा वही इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो बतलाइए ए बी सी डी ई और यहाँ से जी एच आई है, दोनों में कोई भी एलिमेंट मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो जब नहीं मिल रहा है तो इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा, या तो आप इसको ऐसे लिखिए या इसको आप फाई बोलिए, है ना, मतलब ए और बी के इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, समझे होंगे आप लोग। अब एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी एम तक है, ठीक, और एक सेट ए है, या ए नहीं एक्स ले लेते हैं, एक्स ए ई आई ओ ए ई आई, और एक सेट वाई ले लेते हैं सी एल एम डी, इस तरह से। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि यू और एक्स का इंटरसेक्शन निकालिए, ठीक है, या इसी में और भी पूछ देगा, फिर इंटरसेक्शन निकालिए किसका, वाई का। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो जो ब्रैकेट के अंदर है उसका काम करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर है यूनिवर्सल सेट और एक्स है, तो पहले इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। जब इसका इंटरसेक्शन जो आएगा उसके साथ हम वाई का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो यू में कौन कौन से एलिमेंट है उसको लिख दीजिए, ए बी सी डी, कहाँ तक है, यह एम तक है, फिर इंटरसेक्शन का साइन दीजिए। और एक्स में कौन एलिमेंट है, ए ई आई। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन पहले निकालना है, तो क्या कीजिए, इसको ब्रैकेट से घेर दीजिए, और फिर बाहर में इंटरसेक्शन क्या है, वाई। तो वाई में कौन कौन सा एलिमेंट है, सी एल एम डी। ठीक है,
अब देखिएगा, इस दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट होगा, ए ई आई, ए इसमें होगा, ई भी होगा और आई भी होगा, है ना, यानी इसका पूरा एलिमेंट इसमें होगा, पूरा का पूरा ही कॉमन हो गया। उसके बाद इंटरसेक्शन CLMD। अब बतलाइए, इस दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा इसका इंटरसेक्शन, फाई आ जाएगा। ठीक है, मतलब पूरे का इंटरसेक्शन U इंटरसेक्शन X और फिर साथ में Y का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझे होंगे कि सबनिष्ठ हम किसको बोलेंगे। अब इसके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे समुच्चयों का सबनिष्ठ। अब हम देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, है ना। अब देखते हैं सर्वनिष्ठ के गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। देखिएगा प्रॉपर्टीज, है ना। तो पहला प्रॉपर्टीज होता है कि ए और बी का इंटरसेक्शन निकाला जाए या बी और ए का इंटरसेक्शन निकाला जाए, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, दूसरा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए यह जो है क्रम विनिमय प्रॉपर्टीज है ना, इंटरसेक्शन का क्रम विनिमय नियम है। आपने इस तरह का पढ़ा है ना, 3 + 2 और बराबर हम इसको लिख सकते हैं 2 + 3, दोनों का मान क्या होता है, बराबर। तो इसको क्या बोलते हैं, योग का क्रम विनिमय नियम। यहाँ पर जो है इंटरसेक्शन का क्रम विनिमय नियम है और इसको क्या बोलते हैं हम, साहचर्य नियम। पहले इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए, फिर इंटरसेक्शन सी है और फिर जब इसका इंटरसेक्शन निकल जाएगा तब इसका निकालेंगे। और इसमें क्या है, पहले आप दोनों लास्ट वाले का निकालिए इंटरसेक्शन और फिर जो है जो भी इंटरसेक्शन आएगा उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालिए, तो दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। और इसको हम बोलते हैं साहचर्य नियम, है ना, इंटरसेक्शन का साहचर्य नियम। अगला है ए का इंटरसेक्शन आप फाई के साथ करेंगे तो आंसर क्या आएगा, फाई आएगा, है ना। चौथा, अगर ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ही किया जाए तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक, इसके बाद अगला है ए का इंटरसेक्शन जो है यू के साथ किया जाए, ए और चाहे यू इंटरसेक्शन ए लिखे चाहे ए इंटरसेक्शन यू लिखे, है ना, क्योंकि प्रॉपर्टीज बतला दिया है कि इस दोनों का इंटरसेक्शन कीजिए चाहे इसको पलट के कीजिए, क्या आएगा, सेम आएगा। इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब सबका थोड़ा सा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फर्स्ट वाले का देख लेते हैं इधर में, फर्स्ट वाले का। जैसे मान लेते हैं कि सेट ए बराबर है ABC और एक सेट बी बराबर है, बी बराबर है BCD। ठीक है, अब देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाएगा तो हम डायरेक्ट बना देते हैं। दोनों में जो कॉमन होगा तो कॉमन क्या है, BC दोनों में है ना, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, BC। ठीक, BC, तो यह हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर हम बी इंटरसेक्शन ए निकालें तो बी इंटरसेक्शन ए मतलब पहले बी को लिखेंगे तब ए को लिखेंगे, फिर दोनों में कॉमन क्या होगा, दोनों में कॉमन बी और सी होगा। ठीक, फिर दूसरा नंबर, दूसरे का एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं 3 सेट ले लेते हैं, ए बराबर 1 2 3 छोटा छोटा, बी बराबर 3 4 और एक सी बराबर ले लेते हैं 4 5। ठीक, अगर पूछा जाए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कितना होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है, 3 है, 3 आ जाएगा। फिर इंटरसेक्शन सी करेंगे सी के साथ, तो सी क्या है, 4 5 है। अब देखिए दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इस सब का इंटरसेक्शन क्या आ गया, 5 आ गया। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब पहले बी और सी का इंटरसेक्शन कीजिए,
ए को जैसे का तैसा रहने दीजिए। क्या है 1 2 3 इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन जब करेंगे, बी और सी का, तो दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन है ना, तो 4 हो जाएगा। और फिर इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझे होंगे, इसका वैल्यू भी 5 और इसका मान भी क्या आया 5 आया। तो ये दोनों प्रॉपर्टी दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब तीसरा नंबर का एग्जांपल देख लेते हैं। ए बराबर ले लेते हैं ABC और कोई सेट बी बराबर ले लेते हैं 5, है ना। अब ए और 5 का इंटरसेक्शन करना है तो क्या होगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट। तो देखिए इसमें तो ABC है और इस B में कितने एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 5 है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मतलब क्या कॉमन होगा 5। तो ए और 5 का इंटरसेक्शन क्या होगा 5 होगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि सेट ए बराबर है 7 9 10। ठीक, ए और ए का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए क्या है 7 9 10, फिर इंटरसेक्शन 7 9 10, दोनों में ए है। अब इस दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वही इसका आंसर होगा। तो कॉमन एलिमेंट कौन है, देखिए पूरा का पूरा 7 9 10 दोनों में है। ठीक, तो यह और इसको ध्यान से देखिए, यह क्या है सेट ए ही तो है, तो मतलब ए और ए का इंटरसेक्शन क्या आया, ए आया। 5 नंबर का एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई यूनिवर्सल सेट U बराबर 1 2 3 10 तक है और एक सेट A बराबर है 1 3 6 8। ठीक है, अगर हम कहें कि A और U का इंटरसेक्शन निकालिए, तो A में कौन सा एलिमेंट है 1 3 6 8, इंटरसेक्शन U में कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक 10 तक। तो देखिए इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट क्या 1 जो है इसमें है 3 है तो 3 भी है, 6 है तो 6 है। क्यों, क्योंकि इसमें 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट है, तो 6 भी इसमें आएगा और 8 भी इसमें आएगा, तो पूरा का पूरा एलिमेंट इसमें आ जाएगा, है ना। यानी 1 3 6 8 दोनों में है ना। अब इसको ध्यान से देखिए, क्या है सेट ए है ना, सेट ए है। तो ए और यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय का इंटरसेक्शन क्या होता है, ए होता है। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी, है ना। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट्स के जरिए आप लोग पूछ सकते हैं। उस दिन जो है इसके पिछले वाले वीडियो में ए वाला प्रॉपर्टीज़ जो है यूनियन का छूट गया था, है ना। जैसे यूनियन के लिए इस प्रॉपर्टीज़ को भी लिख लीजिएगा कि अगर ए यूनियन बी हो और फिर यूनियन क्या हो सी हो, तो यह किसके बराबर होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी के। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे हम, साहचर्य नियम बोलेंगे। ठीक, तो ये हो गया सबनिष्ठ के गुण। अब आगे हम देखते हैं अगला टॉपिक अंतर के बारे में, है ना, दो समुच्चयों के अंतर के बारे में। देखिएगा समुच्चयों का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो देखिएगा इसका पहले डिफिनीशन समझ लेते हैं, है ना। देखिए दो समुच्चयों का जो अंतर होता है वह समुच्चय होता है जिसका अवयव ए में होना चाहिए, मतलब कोई भी ये सेट ए है और बी है ना, तो ए और बी का जब अंतर निकालेंगे तो उन दोनों का अवयव जो है दोनों समुच्चय का अंतर, मतलब ए में उसका एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन अगर ए में उसका एलिमेंट होगा तो बी में उसका एलिमेंट नहीं होना चाहिए, है ना। और अंतर को दिखाएंगे क्या, ए माइनस बी से। इसका मतलब क्या हुआ, ए अंतर है बी या ए डिफरेंस बी, है ना, या इसको हम पढ़ेंगे ए माइनस बी। ठीक है, और इसको लिखते कैसे हैं, एक्स सच दैट एक्स किसका एलिमेंट होगा, ए का, जो पहले जो आएगा ना उसका एलिमेंट होगा यह, लेकिन दूसरा वाला जो है बी और जो यही एक्स जो है बी का एलिमेंट नहीं होगा, है ना, बी का एलिमेंट
नहीं होगा। क्या हुआ, एक बार और समझते हैं। ए और बी का अंतर जो है क्या होगा, वह समुच्चय होगा जिसका अवयव ए में होगा और वह अवयव बी में नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे क्या, अंतर। अगर मान लेते कि b माइनस ए रहता तब इसका मतलब क्या हुआ कि x सच दैट x जो है b का एलिमेंट होगा, और यहाँ पे कॉमा भी दे सकते हैं, और ये x जो है a का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं a बराबर है 1 2 3 4 5 और एक सेट b बराबर है 4 5 6 7। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि a माइनस बी बतलाइए क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए a में जो एलिमेंट है उसको लिखिए 1 2 3 4 5, माइनस b में जो एलिमेंट है उसको लिखिए 4 5 6 7। अब देखिए a और इस दोनों का अंतर, तो जो a में होना चाहिए उसका एलिमेंट, लेकिन वह एलिमेंट क्या होना चाहिए, b में नहीं होना चाहिए। तो a में कौन कौन सा एलिमेंट है जो b में नहीं है, तो देखिए जो एलिमेंट है पहले उसको देखिए, 4 5 दोनों में है, तो 4 5 जो है a में भी है, 4 5 b में भी है, लेकिन a का एलिमेंट वैसा एलिमेंट होगा जो दोनों में होगा, वह नहीं होगा। तो अब इस दोनों को छोड़कर कौन बच गया, 1 2 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3। मतलब 1 जो है a में है लेकिन b में नहीं है, 2 जो है a में है लेकिन b में नहीं है, 3 a में है लेकिन b में नहीं है। लेकिन 4 5 क्यों नहीं आया, क्योंकि 4 a में भी है और b में भी है। समझ गए होंगे। अब देखिए, मतलब जो भी कॉमन वाला एलिमेंट है उसको छोड़ के बाद बाकी जो बचेगा a में वह एलिमेंट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि b माइनस ए क्या होगा, तो पहले b को लिखते हैं, सेट b में 4 5 6 7 है, माइनस फिर a में 1 2 3 4 5 है। तो बतलाइए क्या हो जाएगा, b माइनस ए में कौन सा एलिमेंट होगा, तो जो दोनों में कॉमन है उसको छोड़ देंगे। तो देखिए 4 5 तो दोनों में है, 4 5 तो नहीं होगा। अब b में ऐसा एलिमेंट होगा जो कॉमन नहीं होगा, बच गया कौन, 6 और 7, 6 और 7। ठीक है, तो यह हो गया b माइनस ए। और आप ध्यान से देखे होंगे a माइनस बी और b माइनस ए क्या है, बराबर नहीं है। लेकिन सम्मिलन और सबनिष्ठ में क्या था, जब एलिमेंट को पलटते थे a यूनियन b या b यूनियन a क्या होता था, बराबर होता था। और इंटरसेक्शन में भी वैसे, लेकिन माइनस वाले में यह कंडीशन लागू नहीं होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समुच्चयों का अंतर समझ में आया होगा, है ना। अब आज के लिए इतना ही, है ना। और एक चीज़ और देख लेते हैं, थोड़ा सा एक चीज़ और, असंयुक्त समुच्चय के बारे में देख लेते हैं। असंयुक्त समुच्चय, है ना, यानी कि डिसजॉइंट सेट। देखिए असंयुक्त मतलब दो समुच्चय होंगे, है ना, और किसी भी दो समुच्चय का जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे और वह फाई आएगा तो उस दोनों समुच्चयों को एक दूसरे का क्या हम बोलेंगे, असंयुक्त समुच्चय बोलेंगे। जैसे दो समुच्चयों का जो इंटरसेक्शन जो होगा, अगर वह फाई आ जाए, क्या आ जाए, रिक्त समुच्चय आ जाए, तो हम इस दोनों समुच्चय को क्या बोलेंगे, असंयुक्त समुच्चय बोलेंगे। जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं, सेट ए बराबर मान लेते हैं कि 1 2 3 4 है, और एक सेट बी बराबर है 6 7 8। ठीक है, आप हमसे पूछा जाए कि क्या ए और बी असंयुक्त है, या तो क्या करेंगे, हम इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। तो ए में है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी में है 6 7 8। ठीक है, अब देखिए इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो बोलिए इस दोनों में जो है कोई भी एलिमेंट कॉमन है क्या, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन वही ना होता है, जो एलिमेंट कॉमन होगा वह लिखाएगा। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, फाई आ गया, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि ए और बी क्या है, असंयुक्त समुच्चय है। कौन सा समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय है। ठीक, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि एक सेट x है a b c और एक सेट y है c d, है ना। तो अगर इसमें पूछा जाए कि क्या x और y जो है असंयुक्त समुच्चय है, तो इस दोनों का क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे।
तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, देखिए इस दोनों में जो है सी कॉमन है, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब देखिए क्या यह रिक्त समुच्चय है, नहीं है, तो यहाँ पर एक्स और वाई कौन सा समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स और वाई असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अब देखिए आज हमने क्या देखा है, समुच्चयों के अंतर और समुच्चयों के सबनिष्ठ के बारे में, है ना। अब अगले वीडियो में हम इसी के बेस पर एक्सरसाइज लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।